हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमावत आपके अपने परिवार आशीवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 5 और 50 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये पटवार और ग्राम सेवक और वन रक्षक की जो भर्ती आ रही हैं उनके लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा और आशा करता हूँ आपके लिए भी वीडियो अच्छी होगी। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो राव मालदेव था मारवाड़ का शासक, जिसे हम हसमुख वाला शासक भी कहते हैं, जिसे हम जिसने 52 युद्ध लड़े थे, 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। जो इसका राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था सोजतपाली में। सोजतपाली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जो मुगल सम्राट था शाहजहां, उसने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो वो की थी महाराजा की। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जोधपुर में स्थित राय के बाग का निर्माण किसने करवाया था? अतिरंग देने, जसवंत देने, स्वरूप देने और कोई इसमें कोई नहीं। तो जोधपुर में जो राय बाग का निर्माण था उसने किसने करवाया था? तो जसवंत देने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गादास, जो दुर्गादास था जिसका लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? तो अजमेर में, लूनवा में, जैसलमेर, मेड़ता नागौर में पड़ती है। लूनवा में इसका लालन पालन किया गया था दुर्गादास का, जिसकी माता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने जोधपुर के राज्य की नींव डाली। आपको पता होगा जो मारवाड़ के राठौड़ों के वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने जोधपुर के राज्य की नींव डाली थी? वो थे राव चूड़ा थे, राव सिया थे, राव रणमल या राव जोधा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राव सिया। इसका करेक्ट आंसर होगा राव सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी, मतलब कि पदवी का मतलब होता है उपाधि, धारण की थी? तो हिंदू बादशाह, हिंदू शासक, हिंदू सुल्तान, हिंदू सम्राट। तो इसमें आपको बताना है कि मालदेव ने जो शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी? वो की थी हिंदू बादशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो राव मालदेव द्वारा जो स्वरूप सागर तालाब बनवाया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? अमर सागर के नाम से, बहुजी सागर के नाम से, या मांडो की पाल के नाम से, या ज्योति सागर के नाम से? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुजी की तालाब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1595 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को का देहांत कहाँ हुआ था? जो 1595 मोटा राजा उदय सिंह वो है जिसने मुगलों की संधि स्वीकार की थी। कराची में, लाहौर में, सिवाना में या जोधपुर में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राव सूजा किसकी मृत्यु उपरांत मारवाड़ का शासक बना था? जो राव सूजा था किसकी मृत्यु होने के बाद जो मारवाड़ का शासक बना था वो था राव सातल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजीत सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था? जो अजीत सिंह था वह कौन सी पुत्री थी जिसे मुगल बादशाह फर्रुखसियर से विवाह किया था? उत्तरी मुगल शासक था ये फर्रुखसियर। तो इसमें लता कुंवरी थी, सूरज कुंवरी थी, या इंद्र कुंवरी, या अमर कुंवरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र कुंवरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
11, किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जो किसको मारवाड़ रियासत का सामंत प्रथा का जो सामंत अगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सामंत प्रथा का पूछा, अगर पूछ ले मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक तो अलग आंसर होगा। और इसमें पूछा सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक, तो इसमें अजीत सिंह होगा या फिर जसवंत सिंह होगा या फिर राव जयसी होगा या राव जोधा होगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा राव जोधा, जिन्होंने 1559 में जोधपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। (1539) में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना के नेतृत्व किसने किया था? जो 1539 में जालोर का युद्ध हुआ था, उसके समय मालदेव के कौन से सेनापति ने नेतृत्व किया था? मालदेव के वीरमदेव था या फिर चंद्रसेन था या फिर राठौड़ बीदा था या मालदेव था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो मालदेव का जो सेनापति था वो था राठौड़ बीदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि 1688 में हुई थी या 1693 में या 1683 में या 1678 में। तो जो जसवंत सिंह था उसकी मृत्यु हुई थी 1678 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सोजत में हुआ था, आगरा में, पाली में, जोधपुर में। जो जसवंत सिंह था उसका राज्याभिषेक 1638 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसका निर्माण अजय सिंह ने नहीं करवाया था? जो किसने नहीं करवाया था? अजय सिंह ने कौन सा निर्माण नहीं करवाया था? फतेह सागर, फतेह महल का या जसवंत स्मारक का, घनश्याम मंदिर का या फिर जना सागर का? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा जना सागर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1638 ईस्वी में मालदेव ने वीरम को पराजित कर कहाँ का अधिकार कर लिया था? जो 1538 में मालदेव ने वीरम देव को पराजित करके कहाँ पर अधिकार किया था? वो क्या था, सिवाना पे किया था या रायपुर पे, अजमेर मेड़ता पर या जालोर में? तो इसमें अजमेर और मेड़ता पर दोनों पर किया था इसने 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अजीत सिंह को कालिंद्री में किसके संरक्षण में रखा गया था? जो अजीत सिंह था उसको कालिंद्री में किसके संरक्षण में रखा गया था? जगन्नाथ, ईश्वरदास या मुकुंददास या दुर्गादास या मुकुंददास? हमारा करेक्ट आंसर होगा ईश्वर सिंह वही है जिसने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था, जो कूद के आत्महत्या कर ली थी मराठों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो ये बनाया था इसने जसवंत सिंह को, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। राव चंद्रसेन की मृत्यु, आपको पता होना चाहिए कि राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी। आपको पता होगा कि 1181 से 1183 तक मुगल बाबर ने खलीफा घोषित कर दिया था जोधपुर को। तो राव चंद्रसेन का शासनकाल ये था। 1581 में इसकी मृत्यु हो गई थी राव चंद्रसेन की, जिसे हम भूला बिसरा राजा भी कह सकते हैं या फिर प्रताप का अग्रगामी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राव जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था?
तो रणमल बना था या फिर सातल बना था या सूजा बना था या गांगा बना था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा राव सातल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो दुर्गादास था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? या रामपुरा में हुई थी, जोधपुर में हुई थी, उज्जैन में हुई थी या फिर मेड़ता में हुई थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दुर्गादास की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? जो सिवाना के डूंगर जी थे उसको मालदेव ने कब पराजित किया था? 1533 में, 1542 में, 1538 में, 1530 में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 1538 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? जो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? वो आमेर का किया था या फिर चित्तौड़ का किया था या फिर गोलकुंडा का किया था या फिर लाहौर का किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा लाहौर। लाहौर हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है हमारा, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? जो मोटा राजा उदय सिंह है उसके बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? तो वो बना था सूर सिंह। सूर सिंह वही है जिसे अकबर ने सबसे पहले सवाई की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? जो सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? वो किया था बीका ने किया था या फिर कल्याणमल ने या जयसिंह ने या लूणकरण ने? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बीका। और कल्याणमल वो ही है जो जयसिंह का पुत्र था, जिसने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद इसने शेरशाह सूरी के बाद शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? जो मालदेव ने नागौर के दौलत खां थे वो 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? जो धर्मत का युद्ध था या हीराबाड़ी का युद्ध था या सिवाना का युद्ध था या हरमाड़ा का युद्ध था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा हीराबाड़ी का युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? जो राव मालदेव का पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन दोनों इसके पुत्र थे, वे उनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ था या दोराई का युद्ध हुआ था या टंगा का युद्ध हुआ था या लोहावाट का युद्ध हुआ था? लोहावट का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा लोहावट का युद्ध। आपका आज का ये कमेंट बॉक्स में ये बताना आपके लिए ये क्वेश्चन है कि लोहावट का युद्ध कब हुआ था। आपको ये तो पता लग गया कि मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य हुआ था, लेकिन कब लड़ा गया था आपके लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था? जो चंद्रसेन है उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु हुई थी चंद्रसेन की 1581 में, ठीक है। उसके बाद अकबर ने कौन से शासक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? या फिर मोटा राजा उदय सिंह को बनाया था, राम सिंह को बनाया था, सलीम को बनाया था और सूर सिंह को बनाया था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राव जोधा
ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? जो राव जोधा था जिनके बीच कौन सी संधि हुई थी? आपको पता होगा 1539 वो उसमें 1553 में 1453 में, सॉरी 1553 नहीं 1453 में हुई थी। उनके विवाह के कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के जो पुत्र था रायमल उसके साथ हुआ था? श्रृंगार देवी थी या कनकावती थी या भारमली थी या कमलावती थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? जो जसवंत सिंह था उसके द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं है? अवतार चरित्र या प्रबोध चंद्रोदय या अप्रोक्ष सिद्धांत सार या भाषा भूषण? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अवतार चरित्र, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था? आपको पता होगा जो शाहजहां है उसके उत्तराधिकारी संघर्ष में जो इनके संघर्ष हुआ था, जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था? औरंगजेब का दिया था, मुराद बख्श का दिया था, दारा सिकोय का दिया था या फिर शुजा का दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा शुजा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? ये शुजा अलग है और ये राव शुजा अलग है। तो राव शुजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो गांगा बना था, हमारा करेक्ट आंसर होगा गांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा राजकुमार अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था, जिसे औरंगजेब मारना चाहता था लेकिन दुर्गादास और रूपा देवी के द्वारा बचा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक महाराजा अजय सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा नहीं की? वह उनके लालन पालन पोषण में योगदान नहीं दिया? तो वो थे गज सिंह, जबकि पुरोहित जयदेव ने भी दिया था, दुर्गादास ने भी दिया था, चांदवात मोहम्मद सिंह खींची ने भी दिया था, लेकिन गज सिंह ने उनका साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मालदेव ने पाइबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था? जो मालदेव था वो पाइबा के युद्ध में बीकानेर कौन से शासक को पराजित किया था? वो था राव जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन था? तो मोटा राजा उदय सिंह था। ये पहला शासक था जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संधि की थी। और अगर पूछ ले जाए कछवा वंश के शासक कौन था जिन्होंने वैवाहिक संधि सबसे पहले की थी? तो वो थे भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी जमरूद अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? जो राणा सांगा था उसके मेवाड़ के पश्चात उसका वहाँ का शासक कौन बना था? तो रतन सिंह बना था। क्वेश्चन तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अगर पूछ ले उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी? वो था राम मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
शेरशाह से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेशकश की थी, तो वो थी बीकानेर का पेशकश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था दुर्गादास राठौड़ ने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अजीत सिंह के जोधपुर पर कब अधिकार किया था, तो अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार किया था 1707 ईस्वी में। जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आपको पता होगा कि रावचंद्र सेन के संदर्भ में कुछ सत्य कथन पूछ रहा है, तो उसमें मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाला मारवाड़ का दूसरा शासक यही था, और राजपूत दूसरा शासक यही था राजपूताने का। नेक्स्ट है कि चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों में प्राथमिकता दी थी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, तीनों दो सही हो गए। तीसरी बात देख लेते हैं कि चंद्रसेन के मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का अग्रगामी या मारवाड़ का पथ प्रदर्शक या भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें तीनों करेक्ट आंसर हैं। रावचंद्र सेन के उस भाई का नाम बताइए जिसकी वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1572-73 ईस्वी में जोधपुर को सुपुत्र घोषित किया था, वो था मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। आपको बताना है कि जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगाए थे, तो वो थे कागा उद्यान। हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये मीठे यहाँ पर मीठे अनार होते हैं, जोधपुर अनार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था, तो वो थी मानबाई। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रावचंद्र सेन का कालक्रम था 1562 से 1581 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। रणमल की हत्या कब करवाई गई थी, तो रणमल की हत्या पूछ लेते किसने करवाई थी, तो रणमल की दासी थी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। रणमल की दासी के द्वारा 1438 ईस्वी में। जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक ने को दलथम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी, तो वो थे राव गज सिंह।